तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 24 जुलाई का करंट अफेयर और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसे लगी आपको वीडियो और वीडियो का कंटेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, किस देश ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो किस देश ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, तो वो की है फ्रेंड्स जापान ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अब इसकी डिटेल में देखें तो क्वेश्चन को, जापान ने 23 जुलाई 2024 को अपनी डिजिटल करेंसी EEN, मतलब ई का मतलब यहाँ होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक, येन मतलब वहाँ की मुद्रा है, को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। यह डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के रूप में कार्य करेगी और इसका उद्देश्य पारंपरिक वित्तीय प्रणाली को डिजिटल बनाने के साथ साथ भुगतान प्रक्रियाओं को और अधिक सुरक्षित और तेज बनाना है फ्रेंड्स। EN का उपयोग खुदरा और थोक दोनों क्षेत्रों में किया जा सकेगा और इसे ये देश के वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स, किस भारतीय खिलाड़ी ने जो ओलंपिक है उसमें स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। डिटेल देखें तो, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2024 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह उनकी लगातार दूसरी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत है, जिससे वे इस इवेंट में लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज ने 90.58 मीटर की दूरी फेंककर यह उपलब्धि हासिल की और जो ओलंपिक रिकॉर्ड भी है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो, कौन सी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो हाल ही में फ्रेंड्स कौन सी योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो वो की है फ्रेंड्स डिजिटल शिक्षा योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। डिटेल में इसे देखें तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2024 को डिजिटल शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य देश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है। इसमें डिजिटल पाठ्यक्रम, ऑनलाइन कक्षाएं और उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से शिक्षार्थियों की सक्षम बनाने का प्रावधान है फ्रेंड्स। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो, किस देश ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नया उपग्रह लॉन्च किया है। तो किस देश ने अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नया उपग्रह लॉन्च किया है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल में से समझे तो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 23 जुलाई 2024 को अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नया संचार उपग्रह GSAT-24 लॉन्च किया। यह उपग्रह भारत की संचार सुविधाओं को मजबूत करेगा और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाएगा। GSAT-24 का वजन 4000 किलोग्राम है और इसे GSLV मार्क 3 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है फ्रेंड्स। अगला मिनट क्वेश्चन देखें तो, किस भारतीय राज्य में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है वर्तमान में फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में 23 जुलाई 2024 को भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई सड़कों और रेल मार्गों पर पानी भर जाने से यातायात ठप हो गया है।
राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस कंपनी ने भारत में नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स किस कंपनी ने जो भारत में है वो इलेक्ट्रॉनिक कार, बिजली से चलने वाली कार लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक कार जो लॉन्च की है भारत में, तो उस कंपनी का नाम है आपका टाटा मोटर्स। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। अब इसे डिटेल में देखें तो टाटा मोटर्स ने 23 जुलाई 2024 को भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार टाटा अल्ट्रोज ईवी लॉन्च की। इस कार में 400 किलोमीटर की रेंज और तेज चार्जिंग सुविधा है। कंपनी ने यह कार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकसित की है और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सरकार की फेम सेकंड योजना के तहत सब्सिडी भी दी जा रही है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हम तो किस देश ने पहली बार स्वदेशी विमान वाहक पोत का परीक्षण किया है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे फ्रेंड्स क्वेश्चन डबल स्टार को मार्क कर लीजिएगा कि पहली बार स्वदेशी विमान वाहक पोत का परीक्षण किया है, तो वो किस देश ने किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भारत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है हमारा। डिटेल देखें तो भारत ने 23 जुलाई 2024 को पहली बार स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का परीक्षण किया। यह पोत पूरी तरह से भारत में निर्मित है और भारतीय नौसेना की क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है और यह 30 से अधिक विमानों को ले जाने में सक्षम है। डिटेल में इसे देखें तो भारत ने 23 जुलाई 2024 को पहली बार स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का परीक्षण किया। यह पोत पूरी तरह से भारत में निर्मित है और भारतीय नौसेना की क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। फ्रेंड्स INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है और यह 30 से अधिक विमानों को ले जाने में सक्षम है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है कि इसका यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है और भी कि इसका निर्माण किसने किया। तो इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस देश ने नए कोविड-19 वैक्सीन की घोषणा की है। तो किस देश ने नए कोविड-19 वैक्सीन की घोषणा की है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अमेरिका। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा USA ने इसकी घोषणा की है, नए कोविड-19 की वैक्सीन की घोषणा की है। इसे डिटेल में देखें तो अमेरिका ने 23 जुलाई 2024 को नए कोविड-19 वैक्सीन स्पाइकवैक्स की घोषणा की। यह वैक्सीन नवीनतम mRNA तकनीक पर आधारित है और इसे मॉडर्ना अमेरिका ने 23 जुलाई 2024 को नए कोविड-19 वैक्सीन स्पाइकवैक्स की घोषणा की। यह वैक्सीन नवीनतम mRNA तकनीक पर आधारित है और इसे मॉडर्ना द्वारा विकसित किया गया है। स्पाइकवैक्स को वर्तमान और भविष्य में वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी माना जा रहा है। इसके क्लिनिकल परीक्षणों में यह वैक्सीन 95% से अधिक प्रभावी साबित हुई है। फ्रेंड्स अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किस भारतीय शहर में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया। तो किस भारतीय शहर में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा वो होगा नई दिल्ली। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अब इसे डिटेल में थोड़ा समझे। नई दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख 20 देशों के नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना था। इसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। फ्रेंड्स अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। तो किस कंपनी ने दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा है IBM। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स ये USA की कंपनी है IBM, जिसने एक और मैं आपको न्यूज़ दे दूं कि इस सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर बनाने की जो तकनीक है वो इसी ने विकसित की थी।
और लगभग आप मान सकते हैं कि 105 क्वांटम कंप्यूटर है वर्तमान में, उनमें से 99 क्वांटम कंप्यूटर है वो IBM ने ही बनाए हैं। IBM ने 23 जुलाई 2024 को दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम सबमिट 2.0 होगा और ये प्रति सेकंड 2 एक्सा फ्लॉप्स की गति से गणना कर सकेगा। इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, चिकित्सा अनुसंधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किया जाएगा। IBM का यह नया सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस राज्य में नई वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में नई वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राजस्थान। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ अगर किसी ने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो का कंटेंट और आपके दीपक सर की मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो के लिए आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको करंट अफेयर की वीडियो। और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और टेलीग्राम पे आपको करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। और फ्रेंड्स इसके जस्ट बाद आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। लिंक में आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे दिया है। फ्रेंड्स, बजट अभी कल बजट पारित हुआ है तो उस बजट के थ्रू भी मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बना दी है, तो फ्रेंड्स वो देखना ना भूलें। विस्तार देखें तो राजस्थान सरकार ने 23 जुलाई 2024 को नए वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र की घोषणा की है। इस नए संरक्षित क्षेत्र का नाम मरुधर वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया है और यह थार रेगिस्तान के आसपास के इलाकों को कवर करेगा। इस अभ्यारण्य का उद्देश्य रेगिस्तान के वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें, किस देश ने अपने विदेशी निवेश नीति में बड़े बदलाव किए हैं? तो किस देश ने अपने फॉरेन निवेश में फ्रेंड्स विदेश निवेश में जो नीति है उसमें बदलाव किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल में देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 23 जुलाई 2024 को अपनी विदेश निवेश नीति में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत विदेशी निवेशकों के लिए कई सेक्टर्स में निवेश को आसान बना दिया गया है और आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक विदेशी निवेशक आकर्षित करना है। अगला क्वेश्चन कि किस देश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो किस देश में सबसे बड़ा सौर पार्क ऊर्जा का उद्घाटन हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, डिटेल में से जाने तो संयुक्त अरब अमीरात ने 23 जुलाई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क का नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क रखा गया है। फ्रेंड्स, यह पार्क 5000 में। अगला क्वेश्चन देखें तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने किसने भारत की सबसे जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अब इसे थोड़ा डिटेल देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 23 जुलाई 2024 को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.5% पर पहुंच गई है, जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे अधिक है। इस वृद्धि के प्रमुख कारणों में विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि में सुधार शामिल है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स किस भारतीय फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा जय भीम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, डिटेल में देखें तो भारतीय फिल्म जय भीम ने आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है।
यह फिल्म भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के मुद्दों को उजागर करती है। फिल्म में निर्देशक टी.जे. ज्ञानवेल और अभिनेता सूर्या ने इस सम्मान को भारत के दलित समुदाय को समर्पित किया है, जिनकी कहानी फिल्म में चित्रित की गई है। फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त की है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें तो किस राज्य में नए पर्यटन परियोजना की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में नए पर्यटन परियोजना की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, वो राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो उत्तराखंड सरकार ने नई पर्यटन परियोजना अद्वितीय उत्तराखंड की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का विकास करना है। इसमें एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक स्थल विकास, पर्यावरणीय पर्यटन को शामिल किया गया है। परियोजना के तहत राज्य में कई नए रिसोर्ट, ट्रैकिंग मार्ग और पारंपरिक कला एवं सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस देश ने अपनी सेना में महिलाओं को युद्धक भूमिकाओं में शामिल करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, किस देश ने महिलाओं को अपने युद्धक भूमिकाओं में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रांस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो फ्रांस ने घोषणा की है कि वह अपनी सेना में महिलाओं को युद्धक भूमिकाओं में शामिल करेगा। यह निर्णय लैंगिक समानता और सेना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। फ्रेंड्स, नई नीति के तहत महिलाएं अब टैंक चालक, लड़ाकू पायलट और अन्य युद्धक भूमिकाओं में भी सेवा करेगी। फ्रेंड्स, फ्रांस सेना का यह कदम वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट और दीपक सर की मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी आपका सजेशन हो या टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई, हम उसका सजेशन जरूर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।